पहले विकास जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं कि ये फैसला इस शराब घोटाले के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है और मौजूदा राजनीतिक संदर्भों में भी इसे किस तरह से देखा जा सकता है। मुकेश जी, सर्वप्रथम अगर मैं कहूं कि जितना मटेरियल सुप्रीम कोर्ट के पास इस बेल में था, अगर ये बेल डिसाइड होती मेरिट पे और एक प्रेसिडेंट बनती और नजीर बनती बाकी मुकदमों के लिए, तो दैट वुड हैव मेड मी मच हैप्पियर। क्योंकि क्या हुआ है इस मुकदमे में, अगर देखा जाए कि लोग मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, लोग अप्रूवर्स की बात कर रहे हैं, तो जो सेक्शन 45 है उसकी तुलना आप एनडीपीएस में 37(1)(b)(1 and 2 से कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट में, एसएफआईओ में जो मुकदमे दायर किए जाते हैं उनमें भी ट्विन कंडीशन होती हैं, और ये लगभग तीनों एक्ट्स में ट्विन कंडीशन सेम है। और ये ट्विन कंडीशन क्या है, मैं आपके श्रोताओं के लिए जानकारी के लिए देना चाहूंगा कि पहली शर्त ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात कह सके, उनके आर्गुमेंट के बिना केस डिसाइड नहीं हो सकता। और दूसरी ये है कि प्राइमा फेसाई द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस and he is not likely to be commit the offense in future। तो ये दोनों कंडीशन, ये और नहीं है, ये एंड है। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन होनी चाहिए। तो जब पूरा का पूरा मुकदमा अप्रूवर पे है और वो अप्रूवर जो 8वें 9वें स्टेटमेंट में आकर के, और ये सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश लॉ है कि को अक्यूज या अप्रूवर के स्टेटमेंट से कन्विक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ओनली ऑन द बेसिस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ को अक्यूज का स्टेटमेंट या अप्रूवर के स्टेटमेंट से कन्विक्शन नहीं हो सकती। कोलैबोरेटिव एविडेंस होना अनिवार्य है, तभी जाकर के कन्विक्शन। तो हमें इन केसेस में ये देखना था कि इनके पास संजय सिंह के मुकदमे में अप्रूवर के स्टेटमेंट के अलावा कुछ और नहीं। सुबह से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बेल मिली, मैंने कहा हाँ खुशी की बात है, बेल आई लेकिन देर से आई। ये आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द कोर्ट कि नीचे ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में बेल उनकी रिजेक्ट हुई, वो उन कोर्ट्स का, जजेस का विजडम था, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो बेल की बात घूम करके ये आती है कि जब आपके पास कोई भी कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं है, कोई भी मनी ट्रेल नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ट्रेल नहीं है, भले ही वो खर्च हो चुका हो रुपया, एंड यूजर तक पहुंचा हो, उनके स्टेटमेंट्स हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रुपया मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो प्रोसीड अगर अक्यूज के पास से इनके पास आई, संजय सिंह के पास, और संजय सिंह के पास अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक अगर मूव करी है, अगर वो कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं है तो क्या है आपके पास? तो आप किस बुनियाद पे आपने 6 महीने रखा? और वही चीज अगर ये आज बेल मेरिट पे डिसाइड होती कि आपके पास कोई भी अप्रूवर के स्टेटमेंट के अलावा कोई भी एविडेंस नहीं है, तो मुझे लगता है वो जजमेंट बाकी को अक्यूज के लिए भी बेनिफिशियरी होती। और इसीलिए और शायद आपका ईडी ने, सेकंड सवाल क्या था उमेश? हम मैं उस पे आता हूं, लेकिन ये क्या इसीलिए ईडी ने तुरंत राहत देने की बात कर दी, तुरंत विथड्रॉ कर लिया कि वो अपोज नहीं करते हैं बेल को? बिल्कुल, आप बीजेपी के प्रवक्ताओं के पे झांसे में मत आइए कि वो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये सब बात नहीं है। एक उनको एस्केप रूट दिया और उस एस्केप रूट को उन्होंने तुरंत तवीज किया, क्योंकि उनकी बाकी भी हाई कोर्ट में, कल दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट और रिमांड, इलीगल रिमांड और इलीगल अरेस्ट पे पिटीशन की सुनवाई है, ये उन सब पे असर पड़ता। तो एक एस्केप रूट सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर किया, वो ऑफर उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और ये बात एकदम दिखाती है कि 6 महीने आपने अरेस्ट करने के बाद भी आप 6 महीने तक ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं लेके आ पाए जिससे आप अक्यूज को रोक सकते, जेल में रख सकते हो। क्या विकास जी इससे सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में खड़ा हो जाता है कि मेरिट पे डिसाइड करने के बजाय उन्होंने एक एस्केप रूट दे दिया ईडी को? मैं ये इतने में नहीं जाऊंगा। मैंने जैसे शुरुआती दौर में कहा कि मैं ज्यादा प्रसन्न होता, ज्यादा खुश होता कि अगर ये मेरिट पे डिसाइड होता तो, बिकॉज दैट वुड हैव लेड द वे फॉर द अदर अक्यूज्ड आल्सो। जी, लेकिन आप तो जानते हैं कि कहा जाता है कि बेल शुड बी द रूल, नॉट जेल। बेल मिलनी चाहिए, जेल नहीं भेजना चाहिए। उस डिबेट में अगर हम जाएंगे तो वो मुझे फिर लंबा समझाना पड़ेगा। वो बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। वो एनडीपीएस और पीएमएलए और एसएफआईओ के जो मुकदमे होते हैं उसमें ओनस, रिवर्स ओनस होता है। वो
रिवर्स ओनर्स यहाँ पे सेक्शन 24 है, एनडीपीएस में सेक्शन 35 और 54 में है, जहाँ कल्पेबिलिटी अगर अक्यूज से यहाँ से कोई रिकवरी होती है तो अक्यूज को एक्सप्लेन करना होता है कि वो उसकी कल्पेबिलिटी नहीं है, उसने ऑफेंस नहीं किया है। तो ये रिवर्स जी। ओनर्स पे है जो हमारा सामान्य आपराधिक कानून चलता है, क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ जैसे आईपीसी या ठीक कह रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वहां पे चलता है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे रिवर्स ओनर्स है, तो इसलिए जेल इज बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। यहाँ पे उतने स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, क्योंकि जो 439 का प्रोविजन सीआरपीसी का है वो इन स्पेशल स्टैट्यूट्स में एप्लीकेबल नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं। 2018 में पीएमएलए में जो संशोधन किए थे उसके बाद से और भी स्थिति जो जजमेंट आई थी, उसका सरकार ने ऑर्डर कानून ला करके उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया था जी, तो उसकी वजह से और मुश्किल हो गया है बेल देना अदालतों के लिए। और जो रीसेंट जजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करी हुई है ईडी की।